कि सब्जेक्ट कौन से उठाने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, आईआर और पॉलिटिकल साइंस पे झगड़ा चलता है काफी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इन दो सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, इस पे जो है ना झगड़ा चलता है। काफी बच्चे कहते हैं कि सर आईआर अच्छा है, काफी कहते हैं पॉलिटिकल साइंस अच्छा है। उसके बाद क्रिमिनोलॉजी, जेंडर, गवर्नेंस। अब देखें, क्रिमिनोलॉजी और जेंडर ये दोनों जो है ना बड़े जबरदस्त सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल, आप इनके, मैं पेपर भी दिखाता हूँ कि इनके पेपर किस तरह आप कर सकते हैं। हम इनके पेपर लिखते हैं, जेंडर स्टडीज के पेपर। यहाँ पे हम आएंगे और वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ एफपीएससी की वेबसाइट पे। तो हम ये देखते हैं कि आईआर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंडो पाक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पेपर देखते हैं, फिर आइडिया हो जाएगा। पास पेपर में हम जाएंगे, पास पेपर में जाने के बाद हम 2021 वाले पेपर देखते हैं। और जेंडर स्टडीज के देखें पेपर, और आईआर के हम दोनों पेपर देखते हैं कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फिर क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। जेंडर और क्रिमिनोलॉजी दोनों में खोलता हूँ। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों को जैसे आइडिया दे सकूँ मैं। क्रिमिनोलॉजी, उसके बाद जेंडर स्टडीज। ठीक है, एग्री हैं डिस्कस करने के लिए आप लोग? शाबाश बताएं। डिस्कस करना चाहिए ना, थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। अब क्रिमिनोलॉजी में देखें, एक तो यहाँ पे आ गया, उसके बाद जेंडर स्टडीज है, पॉलिटिकल साइंस लारेब का है, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी इन सिंधी, जबरदस्त। 200, 300, 400, 500, एक सब्जेक्ट और रहता है आपका, क्योंकि जेंडर, क्रिमिनोलॉजी, सिंधी 300 हो गए और वो आपका हो गया 200। ठीक है, चलें भाई। तो अब आते हैं क्रिमिनोलॉजी और जेंडर में क्या फर्क है। ये वाला आपको स्लाइड नजर आ रही है आपको, सॉरी अपना पेपर नजर आ रहा है जेंडर का, जेंडर स्टडीज का, या नहीं आ रहा? अच्छा, जूला जी आपने उठाया, जूला जी आपकी अच्छी है। अच्छा, कोई भी ऐसा साइंस का सब्जेक्ट आपको नहीं उठाना पेपर में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, जो चीज़ आपसे मैंने जो सब्जेक्ट पूछे कि आप हमें सब्जेक्ट बताएं, उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट नहीं लेने चाहिए। उसके प्रोज एंड कॉन्स में बताऊंगा आपको। अब देखें, जेंडर स्टडीज की जैसे हमने बात की, पहले आप सारे क्लियर करेंगे, जैसे लारेब ने लिखे हैं, उसके बाद अरिया ने, जेंडर सबका मिल रहा है। उसके बाद है आपका नईम है, मुमताज है, इनके 4 बच्चों के सब्जेक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, 4 के आ गए हैं, एक बच्चा बाकी रहता है। उसकी हम पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है ऑप्शनल। डिस्कस डिटेल व्हाट द ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज। Autonomy and integration debate in gender studies have important contribution for the development of field knowledge. Masculine and feminine क्या है? Are the deeply engraved realities since distance pass in human history. Masculine ये मेल को शो कर रहा है, ये फीमेल को शो कर रहा है। Deeply engraved realities since distance pass human history, जब से इंसान वजूद में आया है तब से। अब ये सवाल आप कर सकते हैं। Discuss various theoretical debates on the construction of masculine. इसके बाद हम एक दूसरा भी लेंगे, अस्मा का, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, इंडो पाक। इन्वायरमेंट साइंस बिल्कुल एग्जैक्टली डिफरेंट है, इंडो पाक भी ठीक है। मैं बेटा आप लोगों को गाइड करूंगा, आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए जिसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट 2021 का हम जेंडर उठाते हैं, फिर हम क्रिमिनोलॉजी उठाते हैं, 19 का भी हम उठाएंगे। हमें पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को नहीं लेने चाहिए। ये क्रिमिनोलॉजी में यहाँ पे खोलता हूँ। उसके बाद हम आते हैं आपका जेंडर स्टडीज। तो 202, 201 ये इसी तरह हम लिखेंगे। ठीक है, ये 2020 का, ये देखें आप, लेफ्ट रियलिज्म, राइट रियलिज्म क्या है। कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द रिस्क एंड प्रोटेक्ट फैक्टर्स जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बिल्कुल आसान है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आप पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। एक सिंपल फार्मूला है। ठीक है, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मकसद एक होता है कि भाई जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो इस तरह क्यों क्राइम करते हैं, छोटे बच्चे क्राइम क्यों करते हैं, व्हाट आर द रीजंस के बच्चे क्राइम करते क्यों हैं। तो ये बिल्कुल आसान है चैप्टर, लेकिन इसमें एक मसला है
कि यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट 2 इज टू बी अटेम्प्टेड ऑन द सेपरेट, अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2, 4 करने हैं, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच। अब ये बहुत बड़ा मसला है, मतलब इनमें से आपको एक करना है, इनमें से आपको एक करना है, इनमें से आपको एक करना है, इनमें से आपको एक करना है। समझ आ रहा है? तो आपके पास 1 अल्टरनेटिव चांस है, मतलब एक करना ही करना है, 2 में से एक, तो 50% आपको चांस हो गया। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी देखिए, मैं आपको समझाता हूँ एक मजे की बात। आप जो है ना इसको आराम से अगर कॉपी भी करेंगे ना, इसको सपोज कि आप कॉपी करते हैं, आपको पता नहीं चलता कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है, छोटे बच्चे जो क्राइम करते हैं, तो आप यहाँ पे गूगल किया करें इसको, बेसिक्स जो भी हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपने गूगल किया, यहाँ आप चले गए, नजर आ रहा है स्लाइड, तो यहाँ पे आपने लिखा, ये मैंने लिखा और मैंने इसको कर दिया इंटर। स्लाइड नजर आ रही है? नहीं आ रही? चले मैं कर देता हूँ इसको। चलें, अब हम आ गए जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है, बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। ये बेसिक पता होना चाहिए कि किड जो है, अभी मैंने आपको बताया, जो छोटा बच्चा है 10 से 17 साल के बीच में, वो इलीगल बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, बस इसको लेके चलना है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी नोन एज जुवेनाइल ऑफेंडिंग, जो क्राइम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो क्राइम करते हैं ना, उन बच्चों के बारे में ये लिखा गया है कि वो छोटे बच्चे क्राइम, मतलब ये एक आसान टॉपिक है, सब्जेक्ट है, अगर आप इसको उठाएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। यह देखें, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक इसमें फिर बता रहे हैं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्यों होता है, उसके रीजन क्या है। ठीक हो गया? तो जेंडर स्टडीज आपका एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है। तो जेंडर और क्रिमिनोलॉजी दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड है। हाउ द कॉलोनियल मेंटेलिटी, अब इसमें देखें ये वाला जेंडर स्टडीज का है, कॉलोनियल मेंटेलिटी के बारे में आप, हाउ द कॉलोनियल एरा इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ वुमेन इन द सब कॉन्टिनेंट। अब जेंडर का ताल्लुक देखें, जेंडर के बारे में बताया गया है कि वुमेन सब कॉन्टिनेंट में किस तरह रहती थी, उनका स्टेटस क्या था। बिल्कुल एक आसान फार्मूला आप लगा सकते हैं, जेंडर हैज मल्टीपल मीनिंग, हाउ डू यू डिकंस्ट्रक्ट वर्ड जेंडर। अब मीनिंग अगर आप यहाँ पे इसको जेंडर उठाएंगे ना, ये बेसिक डेफिनेशन अगर आपकी सही होगी ना, बात को समझें, बात को समझें, बाद में नहीं कहना कि सर ने हमें नहीं समझाया। बेसिक डेफिनेशन भाई, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसी की जगह हम लिखते हैं, इसी की जगह पेस्ट करते हैं भाई, ये पेस्ट हो गया। मीनिंग, जेंडर की मीनिंग क्या है? जेंडर इज ऑफन स्टिल टेकन टू मीन वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, तो इसको हम मीनिंग ऑफ जेंडर अगर आप लिखेंगे, पहला जो आपका पैराग्राफ है ना, पहला पैराग्राफ वो बहुत ज्यादा मैटर करता है पहले पेज पे। यहाँ पे जेंडर के बारे में, ईदर ऑफ द टू सेक्सेस, मेल और फीमेल का मकसद है किसी में एक को, उसको, स्पेशली व्हेन कंस्ट्रक्टेड विद रेफरेंस टू सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस रादर देन बायोलॉजिकल। समझ आ रहा है आपको कि कल्चर जो है ना, हमारा जो भी कल्चर है ना, कल्चर बनाता है इंसान को, जेंडर मेल और फीमेल के, भाई इसका रोल ये है, इसका रोल ये है। तो देखें, ईदर ऑफ द टू सेक्सेस, मेल या फीमेल हमारा हो गया, especially when constructed with reference to social and cultural differences, not biological। बायोलॉजिकल की बात नहीं कर रहा, लेकिन कल्चरल जो डिफरेंसेस, सोशल और कल्चरल, जैसे हम कहते हैं ना कि औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये हम जेंडर बनाते हैं, ये हम जेंडर बनाते हैं कि तू इस तरह है, तू थर्ड जेंडर है, तू फोर्थ जेंडर है, तू इस तरह है, तू इस तरह है, तू इस तरह है, ना कि बायोलॉजिकल। देखें, बायोलॉजिकल तो बिल्कुल एक क्लियर कट है ना कि ये फीमेल है, ये मेल है, लेकिन जेंडर किस तरह बनता है? ईदर ऑफ द टू, स्पेशली व्हेन कंसीडर्ड विद रेफरेंस टू द सोशल एंड कल्चरल रादर देन बायोलॉजी। The term is also used more broadly to denote the range of identities that do not correspond to established idea of male and female। ठीक है, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही इसमें। A condition that affects people of both gender, ऐसी कंडीशन आप इंसान की सोच बना दें, एक इंसान की सोच बना दें कि भाई आपको ये काम नहीं करना, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जेंडर वाला मेरी नज़र में एक बहुत आसान एक सब्जेक्ट है, आप अगर इसी को उठाएंगे। स्लाइड आप मुझे बताते जाएं कि आपको स्लाइड भी नज़र आ रही हैं, जैसे मैं मुझे पता चले कि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट कौन से उठाने हैं। ठीक हो गया? पहले आपने ब्रिटिश हिस्ट्री, यूएसए हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो यूएसए हिस्ट्री कंपैरेटिवली अच्छा है, यूएस आप सही है। अगर आपको हिस्ट्री लेनी है
तो यूएस हिस्ट्री बेहतर है। अदरवाइज सिंपल सब्जेक्ट लें, मैं कहता हूं कि आप लोग किसी और चक्कर में ना पड़े, ऐसे सब्जेक्ट उठाएं जैसे ये बेसिक्स है ना, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, इंटरनल कल्चर फैक्टर्स, वुमेन सबऑर्डिनेट, ये तो हमारा हो गया। ये आप सवाल देख लें जेंडर का। जेंडर के बाद हम आ रहे हैं क्रिमिनोलॉजी के बारे में। हम तो देखें, अभी 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 जो है हम आ रहे हैं इसके ऊपर, हम क्रिमिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्रिमिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी सब्जेक्ट सिंपल है। हाउ वुड यू क्लासिफाई क्रिमिनल बिहेवियर? क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है, मतलब आपको ऑलरेडी भी पता है ना कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, सपोज कि आपको कोई डाउट हो रहा है कि यार क्रिमिनल बिहेवियर पता नहीं क्या है, तो आप यहाँ से आप गूगल करें। गूगल करने के बाद आप यहाँ पे चले जाएं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिर्फ आप लिखेंगे कि क्रिमिनल बिहेवियर किसको कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको यही करना है कि क्रिमिनल बिहेवियर कहा किसको जाता है। तो ये आपका आ गया क्रिमिनल बिहेवियर व्हेन इंडिविजुअल नॉट प्रॉपरली सोशलाइज एंड थस डू नॉट फील बाउंड बाय द लॉ। लॉ को तोड़ते हैं, लॉ को तोड़ते हैं। क्रिमिनोलॉजी अच्छा है, सीएल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बेहतर है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बेहतर है। क्रिमिनोलॉजी उठाएं, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। देखिए आप ऑलरेडी, आप लोगों को हमें काफी पता है कि कौन सी चीज क्या है, किस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। क्रिमिनल बिहेवियर की जहां बात आ रही है तो अकर्स व्हेन इंडिविजुअल नॉट प्रॉपरली, जब आप उनको सोशलाइज नहीं करते, एंड दस डू नॉट फील बाउंड बाय द लॉ, जब वो कानून की रखवाली ना करें, तो उसको हम कहते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर। रूल्स को, लॉज को, मोर्स को एस्टेब्लिश बाय सोसाइटी, जो चीजें बनाती हैं, जो बंदा उसको फॉलो नहीं करता उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शाबाश, मुझे बताएं। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं। पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कोई किताब में नहीं मिल रहा तो आप आउटलाइन उठाएं, कोई भी आप सब्जेक्ट से, जैसे देखिए यहाँ पे आप सीएसएस का सिलेबस लिखें। सीएसएस का मैं आपको बताता हूँ, सीएसएस सिलेबस, ठीक है, सीएसएस सिलेबस हम इस तरह लिखते हैं, 2021 हम लिखते हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये वाला आप देख लें, सीएसएस सिलेबस, ठीक है, ये आपको सिलेबस मिल रहा है। आईआर पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिवली आप दोनों अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस तरह है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मजा आ जाएगा ना आपको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये सारा सिलेबस मिलेगा। जेंडर स्टडीज इसमें है, और सब्जेक्ट वाइज ये इन्होंने बायफरकेट किया गया है, तो बायफरकेट आप कर सकते हैं। जेंडर स्टडीज यहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा, डाउनलोड आप कर सकते हैं। 2021 का पीडीएफ में आपका है। तो पहले आप ये लाइन देख लें, इस लाइन को देखना बहुत जरूरी है। ये कंपलसरी तो सबको तैयारी करनी होती है, 100% तैयारी करनी है। उसके बाद आपको पता है कि इसमें 20% एमसीक्यूज भी आता है ऐसे के अलावा, ठीक है, ऐसे के अलावा 20% एमसीक्यूज भी आपका आता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको देयर इज सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट विद सीएसएस सब्जेक्ट ग्रुप इन विच कोड 11 और 13 कंटेंट 20 मार्क्स। इसके 20 मार्क्स हैं भाई, देख लें आप, इनके 20 मार्क्स हैं, क्लियर है, इनके 20 मार्क्स हैं। तो 20 मार्क्स में आपको पॉलिटिकल साइंस या आईआर में से कोई ना कोई एक उठाना होता है। ज्यादातर देखें कहा जाता है, इसको हम लिखते हैं, क्लिक करते हैं, ज्यादातर कहा जाता है कि आप ये उठाएं। ये इसका सिलेबस है, ठीक है, समझ आ रहा है? ये सिलेबस आप देख लें, नजर आ रहा है सिलेबस आपको आईआर का? हेलो, क्लियर करें, आईआर का सिलेबस नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, वेरी गुड। तो हाँ, तरीका बता रहा हूँ ना, तरीका बता रहा हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे? बोर नहीं हो रहे ना आप लोग? हम बोर हो रहे हैं तो हम स्विच करेंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में गाइड करूंगा ना, तो आपको जैसे आराम से तैयारी भी कर सके ना। तो आईआर के आप इसके वेब यहाँ पे आप चले जाएं, इस पे आप चले गए, और फिर आप देखें कि इसका सिलेबस क्या है। अब पेपर 1 100 मार्क्स का है। फेलियर देखें, फेलियर जो है ना, फेलियर इज अ माइंडसेट, फेलियर कोई नहीं होता। देखें, आप अगर कहते हैं कि फेलियर होता है, फेलियर मेरी नजर में कोई नहीं होता। फेलियर एक माइंडसेट है आपका, आप चीजों को किस तरह देखते हैं।
इसमें अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप नेचुरली फेल होंगे ना। इसमें अगर आप तैयारी नहीं करते, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में देखें सारी थेरीज हैं, ये भी थेरी है, ये पॉलिटिकल साइंस सिक्योरिटी के बारे में, ये स्ट्रेटजीज है आपका। आपको मैं एक मजे की बात बता रहा हूँ, वो चीज आप जरूर समझे। आपने जब इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप नेशनलिज्म को बेसिक्स पढ़ लें, इंटरनेशनलिज्म को पढ़ लें, ग्लोबलाइजेशन को पढ़ लें, लेकिन इससे पढ़ने से पहले आप ये सर्च करें कि नेशनलिज्म पे सवाल किस तरह आता है, डिप्लोमेसी पे सवाल सीएसएस में किस तरह आया है। ये चीज आपको जहन में रखनी है कि डिप्लोमेसी पे सवाल किस तरह आता है। अगर आपको इसका पता चल जाए कि भाई डिप्लोमेसी में सवाल का तरीकेकार ये है, तो आप 100% जो है ना आराम से कर सकते हैं। अगर आप सिलेबस ही नहीं देखते, आप बस इसी तरह तैयारी करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग सिलेबस नहीं देखते, तो फिर आप लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और नॉर्मली मैंने देखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है जो बच्चे सिलेबस हमारा नहीं देखते। तो सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, जो भी बच्चे सिलेबस देखते हैं तो फायदा। ये 1 हो गया। यूनाइटेड नेशंस देखें, हमें अभी भी पता है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है। आपको कुछ ही नहीं करना, ये यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, आप इसी को यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप लिखें, इसको पेस्ट करें कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसको कहा जाता है। ये बेसिक्स आप पढ़ लें। ये देखिए नजर आ रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफ 190 कंट्रीज वर्किंग फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी, जो भी है ये बेसिक्स आप इसके पढ़ लें कि इसका मेन एजेंडा क्या है। ये इसका मेन एजेंडा आप पढ़ लें, ये बेसिक्स जो है, बेसिक्स आपको हर चीज की आने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो आपको जो है ना सफरिंग होगी, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को बेसिक्स नहीं आ रही तो चलें अभी हम सिलेबस की तरफ चलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। अब 2 का है, 2 का सिलेबस बिल्कुल आसान है। पॉलिटिकल साइंस भी हम खोलते हैं, वो भी खोलते हैं हम। 2 का जो है ना सिलेबस, कोल्ड वार 1 2 3, ये बेसिक्स जो है। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सवाल किस तरह आता है। ये किताबें भी रेफर की गई हैं, आप यहाँ से किताबें भी देख सकते हैं कि ये किताबें, इसमें से आपको देखें ज्यादा किताबें लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एक खास किताब देख लें जिसका आपको जो है अपना हेडिंग्स जो है, इंट्रोडक्शन आउटलाइन बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें सारे आउटलाइन को कवर किया जाए, तो वो आप उठाएं किताब कोई भी। वरना 3 4 किताबें रेफर करनी पड़ेंगी, एक किताब नहीं। मेरी नजर में तो ये है कि आप यहाँ से आउटलाइन उठाएं, जैसे ये वेपन्स मास डिस्ट्रक्शन, ये सारी आउटलाइन उठाएं। इस सारी आउटलाइन को गूगल करके आप सर्च करके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, बाकी आप पेपर कर लेंगे। इसकी ये सारी आउटलाइन उठाएं, आउटलाइन वाइज ये आप पूरी गूगल में लिखें और इसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी इन कंट्रीज को पढ़ लें कि रशिया, यूएसए, चाइना, यूके, इंडिया, पाकिस्तान ये चाहते क्या हैं बेसिकली। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इनका रोल क्या है। एंड ऑफ द हिस्ट्री, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपने उठाया, यहाँ उठाने के बाद आप सर्च करें कि ये है क्या। ठीक है, समझ आ रहा है। टेररिज्म, ग्लोबलाइजेशन, यहाँ से आपने कॉपी किया, देखें आईआर और पॉलिटिकल साइंस, ये ग्लोबलाइजेशन, आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लोबलाइजेशन, आपने यहाँ पे लिखा। ग्लोबलाइजेशन लिखने के बाद आप पेस्ट करें और बेसिक देख लें कि ग्लोबलाइजेशन का क्या है। इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइज। बस इसके बारे में, लोगों और कंपनीज का जो प्रोसेस होता है एक दूसरे के साथ, उसको कहा जाता है। चले अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बच्चे सवाल कर रहे हैं, एक स्टूडेंट कर रही हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हम किस तरह खोलें। पॉलिटिकल साइंस खोलें, देखें इसको, शाबाश, नजर आ रहा है। अच्छा नजर आ रहा है, तो ये खुल के हमारा क्लियर क्लियर नजर आ रहा है, वेरी गुड। चलें, ये पॉलिटिकल साइंस है, आप देखें मैंने खोला हुआ है ये। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 है, और उसके बाद आते हैं पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, ये पार्ट हमारा 2 है, वो था पार्ट 1, कंपैरेटिव एंड एनालिसिस स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस कुछ आते हैं। ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन क्या है, गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा आपका आसानी से हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड ज्योग्राफी, सोशल स्ट्रक्चर पब्लिक, ये वाला आपका, इसमें ये किताब भी दिए गए हैं। ठीक है, अब इसी में भी आपको इसी तरह वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करें, इसमें भी 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 ये 50 मार्क्स का है, और पार्ट 2 भी आपका 50 मार्क का है। यहाँ तक आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये पार्ट 2 का फिर जो है
100 मार्क्स हैं। इसी में भी 30 मार्क्स फिर पार्ट 1 के हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये 70 मार्क्स बी पार्ट है, इसमें भी इन्होंने पार्ट, मतलब अब इसमें ये हो गया कि आईआर और पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको डिफरेंस बताऊं। पॉलिटिकल साइंस में जो है उन्होंने 4 आपको हिस्से दिए हैं, बाउंड किया है कि 4 हिस्सों में आपको चीजें कन्वर्ट की गई हैं, उसको आपको देखना है। और इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका आसान है, ये गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा आपका आसान है। मतलब 70 में से ये वाला हिस्सा, ये सारा का सारा हिस्सा बिल्कुल आसान है। मेन डिफिकल्टी देखें थ्योरीज है ना, थ्योरीज अगर आपको नहीं आ रही ना, कोई भी थ्योरी है, सपोज कि हम इसके पेपर देखते हैं ना, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि इसके जो भी पॉलिटिकल साइंस के हम पेपर देखते हैं, ये 2021 में आते हैं, ठीक है। आ रही है नजर आपको, पॉलिटिकल साइंस का हम पेपर देख लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा पेपर देखने से कि बेसिकली हमें उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। ये पार्ट 1 हो गया और ये हो गया पार्ट 2 आपका, ठीक है, क्लियर है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2021 का है, 22-21 का, 20-21 का पेपर है। नजर आ रहा है पेपर आपको पॉलिटिकल साइंस का, अभी जो मैंने खोला है, पार्ट 1 पार्ट 2, अच्छा आ रहा है ना, वेरी गुड। अब देखें, अब इसमें ये थोड़ा सा मसला होता है, व्हाट इज द एरिस्टोटेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। अगर आपको वो सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा ना, आपने रूसो नहीं पढ़ा, आपने रसल नहीं पढ़ा, आपने खल्दून को नहीं पढ़ा, शाह वलीउल्लाह को, बेसिक्स जो हैं पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पता नहीं है, और सवाल आ गया, आपने स्टार्ट कर दिया लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उठ जाएंगे। बस ये इसमें थोड़ा सा मसला है। आईआर में ये होता है कि आपको कम से कम एक रूम दिया जाता है कि आपको ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आपको एक रूम दिया जाता है, लेकिन उसमें जर्नल चीजें काफी आती हैं, इसमें जर्नल चीजें आपको कम मिलेंगी। देखते हैं, फिर भी नीचे चलते हैं। व्हाट आर द पॉलिटिकल लीगल कंस्ट्रेंट ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। आपको पार्लियामेंट के बारे में आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। एडाप्टेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह काम करता है, तो ये बेसिक्स जो है, ये बेसिक्स आपको पता होने। कैपिटलिज्म आपने नहीं पढ़ा, थ्योरीज इसमें ज्यादा है। व्हाट इज द रिलेशन विद कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी के बारे में थ्योरीज में ज्यादा है। आईआर में एनालिसिस, हाँ आईआर में बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अस्मा ने बिल्कुल सही कहा है। उसमें आपकी नॉलेज और उसमें एनालिसिस, आईआर में एनालिसिस आपका काम आता है। चलें इसको हम देखते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं इसको, इसके बारे में कि इसके बारे में ये क्या कहा रहा है। तो अब आप देखें पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 में अंडर द यूनिटरी सिस्टम हाउ डज द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वर्क इन द यूके। अब यूके का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपसे पूछा जा रहा है। आपको लोकल गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान का नहीं आता, लेकिन पूछा आपको जाता है कि भाई आप यूके का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बताएं, तो आपके पास ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आपको ये गलत लिख लिया तो आपके ये 20 मार्क्स चले गए, इसमें ये रिस्क होता है। आईआर में आपके पास थोड़ा सा रूम होता है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपना व्यू दे के मार्क्स ले लेते हैं, इसमें अपना व्यू आपका नहीं होता, इसमें सारी की सारी थ्योरीज जो हैं ये आपको प्रूव करनी होती है। हाउ डज द चेक्स एंड बैलेंस वर्क इन द यूएसए। अब यूएसए के बारे में नॉलेज होगी तो आप कर लेंगे ना। देखें फिर हम आते हैं, हम बात करते हैं आईआर की। मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ आईआर का सब्जेक्ट, हम खोलते हैं, खोलें आईआर का सब्जेक्ट। 2021 में हम आईआर का देखें कि कौन सा सब्जेक्ट आया है, तो सवाल कौन से आ रहे हैं। ये पार्ट 1 आ गया और ये पार्ट 1 आ गया, ठीक है। ये पार्ट 1 नजर आ रहा है, पार्ट 1 2021 का। डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन आपको नहीं पता कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, मुल्कों में आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिलेशन चेंज होते हैं। जिस भी मुल्क का जो इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट होता है तो रिलेशन चेंज होते हैं। कन्फ्लिक्ट अगर दोस्ती है तो रिलेशन और अच्छे स्ट्रांग होते हैं, अगर दुश्मनी है तो इंटरेस्ट अगर आपका पूरा हो गया और इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा तो रिलेशन आपके खराब हो गए। कंपैरेटिव डिस्कस द मॉडर्न आईआर थ्योरीज, ये दो रियलिज्म और ये वाली जो थ्योरी है, ये बेसिक्स 2-3 थ्योरी हैं, एक दफा आपको ये थ्योरी याद करनी होगी। ये पार्ट जो है 1 की मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, किस तरह किस चीज को आप बना सकते हैं। टाइप ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। अब नॉन स्टेट एक्टर्स पता है आपको क्या है?
पता है नॉन स्टेट एक्टर्स, शाबाश बताएं, बेसिक्स है ना, ये वैसे भी आपके जो है ना करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में ये सवाल आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, हालांकि टीवी में भी बताते रहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स किसको कहा जाता है। हाँ, आईआर का ये फायदा है कि आईआर वाले, अगर आप आईआर बनाते हैं तो आपका पाकिस्तान और करंट अफेयर दोनों आपके कवर होंगे, समझ आ रहा है। तो आईआर का ये फायदा होगा कि करंट अफेयर भी आपका क्लियर होगा, पाकिस्तान अफेयर भी आपका हो जाएगा। आईआर मतलब 4 सब्जेक्ट उसमें ऐसे भी आपका तैयार होगा, 5 सब्जेक्ट्स आपके तैयार होंगे। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत आपका जो इस्लामियात में भी आपको, जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, आईआर पढ़ते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट पे वन मेंस टेररिज्म एंड अदर्स जहाज सवाल आता है, तो वो भी आपका हो जाएगा। इस्लामियात भी आपका आराम से इसी से रिलेटेड है, आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। आइडेंटिफाई, डिस्कस, डिटर्मिनर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा आईआर का जो सब्जेक्ट से पीछे जाते हैं, ये हो गया हमारा आईआर का 1। हम आईआर का सेकंड देखते हैं, is in organization and individual that are non-affiliated with director or funded through the government। चलें, जबरदस्त। तो आईआर का हम दूसरा देखते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 ने हमने खोला है। अब ये चाइना स्ट्रेटेजी देखें, पार्ट 2 में जैसे पहले मैंने बताया था ओबोर पे आया है, ठीक है, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी आई है, तीसरा आपका वाटर पे सवाल आया है, चौथा आपका सी पैक पे है। आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो आईआर के सवाल है वो जर्नलाइज ज्यादा होते हैं। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी नहीं है, रट्टा अच्छा है, तो आप पॉलिटिकल साइंस उठाएं, अगर आपका रट्टा अच्छा नहीं है तो आप आईआर उठाएं। समझ आ रहा है। क्रेमिंग आपकी अच्छी है तो आप रट्टा लगाएंगे, थ्योरीज आप जो है वो थ्योरीज आप पेश करके वापस आ जाएंगे, बस यही डिस्कशन है, इससे ज्यादा सेकंड ओपिनियन है ही नहीं है। हाँ, आईआर देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ना, मैं बातें नहीं कर रहा ना, मैं, आप मुझे बताएं, मैं बातें नहीं करता, मैं प्रैक्टिकली आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी वेबसाइट पे जाके सिलेबस दिखा रहा हूँ, हर चीज प्रैक्टिकली। देखें, एक लोग होते हैं ना, मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल पे बैठ के इस तरह बैठ के बातें करते हैं कि आईआर नहीं उठाना चाहिए भाई, पॉलिटिकल साइंस उठाना चाहिए भाई, ये उठाना नहीं चाहिए, ये उठाना। तो हमें दिखा है ना क्यों नहीं उठाना चाहिए। आईआर अगर नहीं उठाना चाहिए क्यों, तो वो दिखाए ना, ये सवाल इस तरह आया है, ये सवाल इस तरह है। एनालिसिस कैसे डेवलप करते हैं, एनालिसिस देखें रीडिंग से डेवलप होती है भाई। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, देखें ये आईआर में आप कोई भी उठाएंगे ना आईआर का, ये ब्रिक्स पे सवाल नॉर्मली आता रहता है, जो बर्तानिया का इशू चल रहा है, यूरोप का इशू चल रहा है। हाउ कैन पाकिस्तान डेवलप कैपेबिलिटीज हाइब्रिड वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर आपको पता है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू जो है बिल्कुल आपको फेक न्यूज के थ्रू आप डेवलप करते हैं वार, ठीक है ना, किसी को इंतशार फैलाते हैं, तो वो होता है आपका। ठीक है ना, समझ आ रहा है नहीं यार, आप लोगों को मैं समझा सका रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ समझाने की कि मेरा को मिशन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। जो मेरा मिशन है, मेरा मिशन ये है कि आप लोगों को किस तरह तैयार करना है, पेपर्स के बारे में किस तरह आप अटेम्प्ट करेंगे, पेपर के कौन सा होना चाहिए। मेरा काम यही होता है कि मैं बच्चों को ऐसे राइटिंग फिर से राइटिंग के साथ साथ ये भी बताऊं कि आप सवाल क्यों उठाएं, कौन सा टॉपिक उठाना है, कौन सा सवाल करना है, कौन सा पेपर उठाना है। सिलेबस देखें, हम पीछे आ रहे हैं, पीछे हम आ रहे हैं, ये भी हमने देखा। पॉलिटिकल साइंस देखें, यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्रिमिनोलॉजी बिल्कुल आसान है, क्रिमिनोलॉजी आप उठाएंगे तो ये क्रिमिनोलॉजी आपका बिल्कुल, आप सिंपल, आप जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, जुवेनाइल प्रॉब्लम क्या है, आराम से कर सकते हैं। सही बता रहा हूँ। टेक्निक ऑफ इंटरोगेशन देखें, इंटरोगेशन किस तरह होती है। सर जेंडर को काफी अवॉइड करते हैं बिकॉज सब ये उठाते हैं, नहीं उठाने की बात नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। जेंडर देखें, जेंडर कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सम सब्जेक्ट्स, अबाउट सम टॉपिक्स, तो ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, जेंडर तो इतना मसला नहीं है, जेंडर बिल्कुल आसान है। देखें, यहाँ जेंडर में कोई ऐसी चीज है जो आपको ना आए। क्रिटिकल एनालाइज वेरियस अप्रोच वुमेन डेवलपमेंट, फोकसिंग ऑन वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट एंड जेंडर डेवलपमेंट। अब वुमेन डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह, देखें, औरत को तालीम दी जाए, अवेयरनेस दी जाए, सेमिनार किए जाएं, एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशंस दी जाए, फ्रीडम दी जाए, तो जेंडर किस तरह मतलब फोकस करे ना। फोकसिंग ऑन वुमेन डेवलपमेंट किस तरह होगी, इस तरह होगी ना, जॉब उसको मिले, फ्रीडम उसको मिले,
उसको तालीम उसको आप दें, फ्रीडम के साथ साथ आप तालीम दें तो औरत बहुत कुछ कर सकती है। तो ये कॉमन सवाल है ना, डिस्पाइट द एंट्री वुमेन इज इनटू द 17% ऑफ कोटा प्रोविंस, स्टिल देयर आर वॉइसेस that is पाकिस्तान जेंडर कोटा पार्लियामेंट शोइंग रिजल्ट रीथिंक। ये कॉमन सवाल है ना, तो जेंडर पे आप कर सकते हैं। Men have inherited cycle. देखें, psychoanalytic feminism is a theory which asserts that men have an inherent psychological need to subjugate women. उनको उसको जरूरत होती है कि वो औरत के साथ जुल्म करें, ये सवाल कह रहे हैं। इंडो पाक हिस्ट्री एज कंपेयर टू अदर्स। इंडो पाक देखें, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। यूएसए यूरोपियन हिस्ट्री, यूएसए हिस्ट्री सही है, यूएसए कंपेरेटिवली आसान है, सारे उठाते हैं। हमारे पास अभी जो काफी जो एग्जाम ओके वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अगर आपको पढ़ना है ना तो सीएसपी हमारे पास हैं, वो आपको सेपरेट आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको सेपरेट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप पढ़ना चाहते हैं, कस्टम के हैं, पुलिस सर्विसेज के हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे चलते हैं, अगर आपको 2 मिनट में आपको देता हूँ इसी के साथ। यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ आप लिखें एग्जाम ओके, ठीक है। ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है एग्जाम ओके, यहाँ फैकल्टी पे आ जाए, नजर आ रहा है आपको। अब ये हमारे पास टीचर्स हैं जो आपको, ये डीआईजी साहब हैं, ये फैकल्टी हमारे पास अभी है। अगर आपको क्लास लेनी है तो 1 बाय 1 ये जितने भी टीचर्स हैं, ये जैसे सीएसपी हैं, एसएसपी हैं, 5000 में हर सब्जेक्ट, ये आईआरएस के हैं। अगर आपको पढ़ना है, यूएसए हिस्ट्री वगैरह पढ़ना है तो ये आपको पढ़ाएंगे। ये यूएसए हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। 5000 में हमने डन किया है कि मैंने स्पेशली इनको कहा है कि भाई लोग पैसे नहीं देते इतना, तो 5000 में पर सब्जेक्ट आपको तैयार कराएंगे। ये मैं इंग्लिश एक्सपर्ट, मुझे भी इन्होंने इंक्लूड किया है, समझ आ रहा है। ये आप असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम के हैं तारिक अहमद, ये संजय साहब हैं, कायदे आज़म से पढ़े हैं, मैथमेटिक्स के, ये मैथमेटिक्स के हैं, ये केमिस्ट्री है, बायो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये यूएसए में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं हमारे, ठीक है। यूएसए में बैचलर ऑफ हिस्ट्री वहीं पे सॉरी ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पीएचडी है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, आईआर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, यूरोपियन हिस्ट्री, तो ये आपको पढ़ाएंगे। मैंने इनको कहा है कि आप कम से कम 5000 लें, लोग आपको मैं करके दूंगा, बच्चे मैं आपको करके दूंगा कि 5000 पर सब्जेक्ट आप पढ़ाएं। समझ आ रहा है, नजर आ रहा है। ये आपको लॉ में अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो ये फैकल्टी है भाई। इस फैकल्टी में मेजर देखें, मेजर जैसे हमारे पीर साहब हैं, डीआईजी हैं, और ये फिदा साहब हैं, एसएसपी हैं, ये केमिस्ट्री के पीएचडी हैं। तो आप मेजर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल। ये यूके में होते हैं, ये आईआरएस के हैं, हेलो, ये कस्टम के हैं, ये हमारे, हाँ देख लें मुझे नहीं कहना, ये एक्सपर्ट है इस्लामिक स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए हिस्ट्री, लॉ, मर्केंटाइल लॉ, टैक्सेशन, इकोनॉमी। ये आपको 5000 में इन्होंने फिक्स किया है पर सब्जेक्ट पढ़ाना। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो ये बिल्कुल आपको मैं दिखा रहा था कि आप लोगों को कौन कौन से फायदे में दे सकता हूँ, मैं अपने बुनियाद पे आपको कौन से फायदे दे सकता हूँ। चलें, तो यहाँ तक आपको नजर आ गया, क्लियर हो गया, समझाते हैं हर एक चीज। देखें हर अपने देखें, मैं हर चीज समझाता हूं तो क्योंकि मैं इंडिविजुअली अभी काम कर रहा हूं ना, ये तो इनकी पूरी टीम है, तो अब ये सब्जेक्ट वाइज तैयारी करवाएंगे ना, जो भी बच्चे पढ़ेंगे इनके पास तो ये सब्जेक्ट वाइज तैयारी कराएंगे। तो चलें अब आते हैं हम, आप पूछ रहे थे, मैंने आपको बताया कि देखिए हार्वर्ड वारफेयर, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये लफ्ज यहाँ से उठाना है, और ये लफ्ज उठाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी करके ये यहाँ पे पेस्ट करना है कि भाई व्हाट इज हार्वर्ड वारफेयर, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये देखें, इज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजी व्हिच इंप्लाइज पॉलिटिकल वारफेयर एंड ब्लेंड्स कन्वेंशनल वारफेयर। ये एक स्ट्रेटेजी है मिलिट्री, इरेगुलर वारफेयर, साइबर, ये साइबर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, साइबर विद अदर मेथड्स सच एज फेक न्यूज, डिप्लोमेसी। ये फेक न्यूज, अगर झूठी आप न्यूज वगैरह, तो बिल्कुल आसान है ना, हाइब्रिड वारफेयर, ये सवाल आया है ना इसमें, देखा है यहाँ पे, पाकिस्तान डेवलप कैपेबिलिटी टू डीपली टू डेटर हाइबर वारफेयर।
मतलब झूठी जो न्यूज होती है उसको पाकिस्तान किस तरह अवॉइड कर सकता है। मुश्किल है या आसान है, आप मुझे सच्ची बताएं। नहीं, जिस तरीके से मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ, तो मुश्किल है या आसान है? मेरे ख्याल में इतना बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो ये सारी आईआर बिल्कुल लस्सी है भाई। अगर आप ऑनेस्टली काम करेंगे ना तो आईआर बिल्कुल लस्सी है। हाँ बिल्कुल, आप ये देखें, ये आईआर का मैंने खोला है ना। अगर आप कहेंगे तो मैं एक और ही खोलूंगा आईआर का। यहाँ से अगर हम यहाँ पे चलें, 2017 का खोल रहे हैं, 2017 का पेपर आईआर का खोलते हैं। थोड़ा सा आपको इनकरेज करूंगा। मैं ये नहीं कहता जो मैं कहूँ आप वो उठाएं, नहीं, आप अपने हिसाब से उठाएं, कोई सा भी उठाएं। ये IR1 ये आपका खुल गया, IR1, ठीक है। ये 2017 का है, ये 2017 का कौन सा सब्जेक्ट है? ये IR का है, ठीक है। चले मैं इसको बड़ा करता हूँ, इसको मैं करता हूँ बड़ा थोड़ा सा, ये नजर आ रहा है। लिबरल एंड इंटरनेशनल स्ट्राइकिंग डिफरेंस क्या है? बैलेंस ऑफ पावर एक सिंपल मेथड है। ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल आसान है ना। देखें, ग्लोबलाइजेशन पे सवाल आया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, पाक इंडो रिलेशनशिप क्या है, समझ आ रहा है? आप पाक इंडो रिलेशनशिप आपको नहीं आएंगे, कश्मीर पे चाइना पे सवाल आते हैं, कर सकते हैं ना। इस तरह मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे सवाल आया है, आप नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल 100% ग्लोबलाइजेशन पे कर सकते हैं। ये चाइना का एक बहुत बड़ा जो है, चाइना ने बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया, ये 4 सवाल करने जैसे हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट आपका 1 है। इसी तरह ये पार्ट 2 में यहाँ से खोलता हूँ, पार्ट 2 आप आइए। आईआर आपको पाकिस्तान अफेयर में भी, करंट में भी कम आएगा। ये इसमें भी ग्लोबलाइजेशन आया है, पार्ट 2 में भी आया है, देखें 1 में भी आया है, 2 में भी आया है। नहीं समझ नहीं आ रहा? इसी तरह एनर्जी क्राइसिस पे सवाल आया है भाई, ये देखें एनर्जी क्राइसिस पे सवाल आया है आईआर में। हेलो, क्लियर हो रहा है? आईआर में एनर्जी क्राइसिस पे सवाल आना क्या समझते हैं आप? ग्लोबलाइजेशन पे सवाल आना। तो आप देखें, पॉलिटिकल साइंस भले उठाएं लेकिन आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें ना। मैं आप लोगों को उस हिसाब से तैयार करता हूं जैसे आपका कैरियर अच्छा बने। मेरे बच्चा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है इन सेंस के, हाँ। तो आप देखें ये बिल्कुल, हाउ कैन एनर्जी क्राइसिस बी रिजॉल्व, किस तरह खत्म हो सकता है? आसान है, बिल्कुल आसान है। ग्लोबलाइजेशन पे सवाल आए, आप कर सकते हैं। यहाँ इन कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान पे आप कर सकते हैं। टेररिज्म से रिलेटेड एक ये सवाल, 2 ये 3 सवाल कर, आसान है या मुश्किल है? इसी तरह न्यूक्लियर फैक्टर्स क्या है, डिटर्मिनेशन। तो आपको मैं समझाता हूँ। आप सबसे पहले इधर जाएं, सिलेबस देखें, सिलेबस देखें। आपने अभी मैंने आपको बताया ना, ये आप सिलेबस देखें। इसमें ये आप जाएं सिलेबस, CSS का सिलेबस डाउनलोड करें 1 बाय 1। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखें, ये इंडो पाक आप पूछ रहे थे ना, यूएस हिस्ट्री। अब यूएस हिस्ट्री का अगर मैं सिलेबस खोलूँ, मुझे नहीं पता कि यूएस हिस्ट्री का क्या है। मैं खोलता हूँ यूएस हिस्ट्री का, देखें आप यूएस हिस्ट्री आसान है या मुश्किल है। अगर आपको आसान लगती है तो आकर ऐसे की तरह, किस तरह ऐसे आईआर के ऐसे की तरह सवाल कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो किस तरह होगा? देखिए पहले तो एनर्जी क्राइसिस पर इंडो पाक खोलते हैं, ये इंडो पाक हिस्ट्री है, ठीक है। ये मैंने खोला है, ये सिलेबस देखें आप, ये सिलेबस है। सवाल जरूर देखें, सिलेबस के साथ सवाल देखें भाई। देखें सवाल अटेम्प्ट करना बेटा, अरिया बेटा, सवाल अटेम्प्ट करने का एक अपना तरीका है, ऐसे का अटेम्प्ट करना एक अपना तरीका है। ऐसे और सवाल का डिफरेंस एक सिंपल ये है कि ऐसे में आप आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन बनाते हैं 2 पेजेस पे। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप हर हेडिंग्स को अलग अलग बयान करते हैं। और जो सवाल अटेम्प्ट करना होता है कि सवाल को पहले पेज पे अटेम्प्ट करते हैं आप। कोई भी आपका सवाल होगा, पहले पेज पे, पहले पैराग्राफ पे सवाल को टारगेट करेंगे। उसके बाद उसकी 5 हेडिंग्स को आप 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। ये डिफरेंस है ऐसे में और इसमें डिफरेंस है, बिल्कुल 100% फर्क है।
तो आप देखें इंडो पाक का ये सिलेबस है, आप आराम से देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया ये वाला सिलेबस, ये देख लें, ठीक है। तो अब चॉइस इज योर्स, मैं नहीं कहता, जो मैं कह रहा हूं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, शाबाश बताएं, शाबाश बताएं, शाबाश। अब आपको यहाँ जेंडर स्टडीज उठाएं, आप लिखते जाएं, मैं बताता हूं। जेंडर स्टडीज, जब एनर्जी किराए पे ऐसे लिखेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है IR का अटेम्प्ट करने में। अच्छा सही क्वेश्चन। सोशलॉजी का समझाता हूँ, सोशलॉजी पे आते हैं भाई। सोशलॉजी भी बिल्कुल आसान है, सोशलॉजी का हम खोलते हैं, बिल्कुल आसान है, ये मैं खोलता हूँ, ये वाला आपका 2017 का सोशलॉजी भी लस्सी है भाई। व्हाट आर द कल्चर, सोशल कल्चर फैक्टर्स क्या होते हैं, सोशल एंड कल्चर, सोशो कल्चर फैक्टर्स क्या होते हैं। डिस्टिंग्विश कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, आसान है बिल्कुल, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या है फर्क। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन सोशलाइज इंडिविजुअल टू बिकम अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे देखें आप किस तरह अच्छे इंसान बन सकते हैं। अगर आपको ये सवाल आया है कि आपको, आप किसी इंसान को किस तरह, कल्चर का क्या रोल है, सोशलाइजिंग द इंडिविजुअल टू बिकम अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। कल्चर का ये रोल है, उसको अच्छी चीजें बताएं, उसको गाइड करें, उसको मोटिवेट करें, इनकरेज करें, तालीम दें, अवेयरनेस दें, इंडिविजुअल बन जाएगा। अच्छी तालीम दें, अच्छी उसको सोच दें, ठीक है, उसको पहनना सिखाएं, उठना सिखाएं, बैठना सिखाएं, इज्जत सिखाएं, ऑनर सिखाएं, तो आपका हो जाएगा सही से। बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ आ रहा है। पॉलिटिकल इकोनॉमी, रीजनल माइग्रेशन क्या है, रीजनल माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह रीजनल माइग्रेशन होती है आपकी, सिंपल है भाई आपका। एक और हम पेपर इसमें उठाते हैं, इसमें आते हैं हम, एक और पेपर उठाते हैं, आपको यहाँ पे आते हैं, हम उठाते हैं CSS का पेपर 2021 का, ठीक है। सोशल आज उठाते हैं, ममताज भाई पूछ रहे हैं हमसे, हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, प्यारे स्टूडेंट हैं, तो उसको भी हम गाइड करते हैं, सबको इज्जत दी जाएगी भाई। Many scholars argue contemporary world predominates global culture. Do you agree that we live in a society with a global culture है ना, ग्लोबल कल्चर नहीं है ये, ग्लोबल कल्चर पे आया है। आर्ग्यूमेंट दें कि ग्लोबल कल्चर क्या होता है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ से अमेरिका में सारी उम्र रहते हैं, कनाडा में, कनाडा के इधर आ जाते हैं, ग्लोबल कल्चर है। हम हमें जो है हमारा कल्चर, वहाँ पे ईद मनाई जाती है, ईद नहीं मनाते हम, कनाडा में अमेरिका में ईद मनाते हैं ना। ग्लोबल कल्चर सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते, नहीं करते आप, करते हैं ना ग्लोबल, वहां पे ईद मनाते हैं। अमेरिका में लोग जब ईद आती है नहीं मनाते हैं, और यहाँ पे मेरी क्रिसमस होता है या नहीं होता है, ग्लोबल कल्चर है ना, आप करते हैं आप। आसान है सवाल। इनफॉर्मल देखें, वेज टू इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल कंट्रोल। अब इनफॉर्मल और फॉर्मल सोशल कंट्रोल एक सिंपल है ना। फॉर्मल देखें, फॉर्मल तालीम दे के आप लोगों को एजुकेशन देते हैं, स्कूल में जाता है, मदरसे में, मस्जिद में जाता है, कहीं भी, ये जो है ना फॉर्मल है। इनफॉर्मल इस तरह है कि आप लोगों को बैठे बैठे कहीं भी गाइड कर लें कि यार ये बुरा है, ये अच्छा है। फॉर्मल में ये होता है कि आप पर्टिकुलरली चीजें सीखने जाते हैं, और इनफॉर्मल में ये होता है कि आपको दोस्त गाइड करते हैं कि यार ये बुरी चीज है, इस तरह नहीं किया जाए। हेल्प रिड्यूस प्रिवेंट डेवियंस क्राइम। क्राइम देखें, आपका कोई दोस्त है गलत काम करता है, आपने कभी उसको कहा है कि यार ये नहीं किया करो, चोरी गलत है, ये खराब, आपने गाइड किया है ना, बैठ के नहीं कहते, या कहते चोरी करो, गाइड करते हैं ना, ये इनफॉर्मल है। फॉर्मल क्या है, फॉर्मल स्कूल में टीचर आपको बताता है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये फॉर्मल है। मैं आपका दोस्त होता तो इनफॉर्मल है, ये सिंपल मैं बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन है एंड टेरिटरी क्रिएटेड सोशो कल्चर चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल कल्चरल चेंज करता है। सोशो कल्चर चेंज इंडस्ट्रियलाइजेशन से आता है। जैसे सपोज के अमेरिका की इंडस्ट्री में जो पाकिस्तानी काम करते हैं या सऊदी अरब में काम करते हैं, तो पाकिस्तानी सऊदी अरब में बड़ा जुब्बा पहनते हैं, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं ना
वो एक बहुत बड़ा जुब्बा पहनते हैं, तो हालांकि इधर तो नहीं पहनते ना, लेकिन उधर जाते हैं इंडस्ट्रीज में, अमेरिका में जो काम करते हैं उनकी ड्रेसिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है ना सोशल कल्चर चेंज लाती है, बिल्कुल लाती है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, कर सकते हैं। डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द 3 मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये कौन कौन से हैं? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये क्वालिटेटिव ये होती है जो आप खुद करते हैं, क्वांटिटेटिव ये होती है कि आपने अखबार में, किताब में, किसी और से आपने डेटा कलेक्ट किया थाने से जाके, ठीक है, आपने रिटन फॉर्म में, जो आपकी क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव जो आप खुद इंटरव्यू लोगों से लेते हैं, ये क्वालिटेटिव है। सिंपल है ना भाई, समझ आया? सोशल डिटरमिनेंट कंट्री वर्क प्लेस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्या होता है? आपको पता है कि जुल्म, बारबरियत हो रही है, हिरासमेंट हो रही है। आज के लिए काफी है, थक गया हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस भी आसान है, कर सकते हैं आप। डोमेस्टिक जो मारा जाता है, पीटा जाता है औरतों को, घरों में मुक्के मारते हैं। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। समझ आ गया ना? हाँ, अल्लाह हाफिज।